Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSET रीजनिंग पेपर। तो आज हम इसमें यूपीएससी के रीजनिंग का सीसेट का 2016 का पेपर को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 people A, B, C, D and E are seated about a round table। देखो इसमें क्या है, 5 पीपल दे रखे हैं जो एक राउंड टेबल के पास चारों तरफ बैठे हुए हैं। ओके, एवरी चेयर इज स्पेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर। ठीक है जी, इसमें ये कहा है कोई एक टेबल है, उसके क्या है चारों तरफ 5 पर्सन बैठे हुए हैं। ओके, आगे क्या करा है, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो क्या इसने कहा है कि सी जो है ए के बाद बैठा हुआ है। तो अगर एक कंडीशन देखेंगे तो देखो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर मेरा ए यहाँ पर है, देखो या तो सी यहाँ पे होगा या फिर सी यहाँ पे होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने सी यहाँ पे में लिया तो एक दूसरी कंडीशन में ले लेते हैं। हमने क्या करा, एक दूसरी कंडीशन में ले ली। ठीक, ये हमारे पर्सन है। अब देखो ये मेरा ए है, तो अगर मैंने यहाँ पे सी ये लिया था तो यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ एक इधर। ओके, आगे क्या कह रहा है, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। इसने कहा इसमें ए से जो डी जो है वो 2 सीट छोड़ के बैठा हुआ है। ठीक है जी, देखो इस कंडीशन में देखते हैं। अब इसकी 2 सीट छोड़ो, देखो अगर हम ये वाली सीट लेते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना, अगर एक इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे डी आएगा। या फिर हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से लेते हैं, देखो 1 2 छोड़ोगे तो यहाँ पे डी आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करें, इसको ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसके साथ भी वही करेंगे। देखो 2 सीट छोड़ेंगे यहाँ पे, तो 1 2 छोड़ी तो यहाँ पे डी आएगा, और इसके साथ अगर जो 2 छोड़ेंगे तो 1 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी डी आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन होगी। बी इज नॉट सीटेड टू नेक्स्ट ए। इसने कहा है कि बी जो है ए के बराबर में नहीं बैठेगा भाई। तो देखो इसका मतलब यह है कि बी ना तो यहाँ पे बैठेगा इस वाली कंडीशन में, बी ना तो यहाँ पे बैठेगा इस वाली कंडीशन में, ठीक, और ना ही बी देखो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे बैठेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होगा या तो बी यहाँ पे बैठेगा या फिर बी यहाँ पे बैठेगा। इसी तरह से या तो बी यहाँ पे बैठेगा ऊपर वाली कंडीशन में, या फिर बी हमारा यहाँ पे बैठेगा, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है। ओके, अब इसने आगे क्या कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यानी कि जो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पर इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी बिल्कुल ट्रू है। इसने कहा है डी इज सीटेड टू नेक्स्ट टू बी। भाई डी बी के बाद में बैठेगा। देखो अगर डी यहाँ पे बैठा इस कंडीशन में, तब भी देखो बी यहाँ पे बैठेगा। ओके, इसके बाद में ही अगर डी यहाँ पे बैठा तब बी भी यहाँ पे बैठेगा। ऐसे ही इसमें देख लो, अगर डी यहाँ पे बैठा तो बी यहाँ पे बैठेगा, और अगर डी यहाँ पे बैठा तो बी यहाँ पे बैठेगा। इसका मतलब यह है ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी बिल्कुल सही है। ओके, आगे क्या करा है, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ई के बाद में अब देखो यहाँ पे कौन सी बचा। अब देखो इस कंडीशन में देखेंगे तो ये सी था, बी यहाँ पे बैठ नहीं सकता था, तो या तो ई ये होगा अब इस वाली कंडीशन पे, या फिर ई ये होगा। ई और ए में रिलेशन देखो तो दोनों आसपास बैठे हुए, देखो ये दोनों बैठे हुए आसपास, ये दोनों पास पास बैठे हुए हैं। हाँ भाई नेक्स्ट सीट ई की ये है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। आगे की में क्या करा है, डी एंड सी आर सेपरेट बाई 2 सीट। अब तो डी और सी की बात करा है, तो पहले इस वाले में देखते हैं। देखो ये हमारा डी है, एक ये डी है और एक ये डी है। ओके, तो इसने क्या कहा है, डी एंड सी आर सेपरेट बाई 2 सीट। नहीं भाई, अगर यहाँ पे भी है तब भी इसके यहाँ पे आ जाएगा, और ये अगर ये वाली कंडीशन में है तो इसके पास में है, तो इस वाली कंडीशन में भी ये फॉलो नहीं कर पा रहा। इस यहाँ पे देखते हैं, तो देखो अगर ये मेरा डी यहाँ पे हुआ तो इसके जस्ट बराबर में सी होगा, तो इस वाली कंडीशन में भी देखो ये फॉलो नहीं कर पा रहा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन क्या है हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना, कि भाई जरूरी नहीं है कि ये वाली कंडीशन फॉलो करे। अब आगे क्या करा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिविंग बिलो, ओनली 1 इज ट्रू। देखो ओनली 1, यहाँ 1 ट्रू है, लेकिन ओनली 1 कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर सी पे देखते हैं, ओनली 3, भाई 3 तुम्हारी किसी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब डी देखते हैं, नीदर 1 नॉट 2 और नॉट 3, ये भी हमारी कंडीशन नहीं है। तो क्या है कि 1 एंड 2 ओनली। हाँ भाई, कि ये दोनों कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यही और इसको फॉलो कर रही है, तो आंसर बी इज करेक्ट। बहुत ईजी था। हमें क्या है कि यहाँ पे इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए दो अलग अलग डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में ही हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर हम एक पॉसिबिलिटी से अगर इसको सॉल्व करते तो जरूरी नहीं था कि हमारी जो इसमें जो कंडीशन आई है कि वो हमारी सॉल्व हो जाती। ठीक है ना, ऐसे ए और बी हमारा इसका आंसर जो आया है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। अगर एक फिगर बनाते तो जरूरी नहीं था कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इसलिए क्या है कि हमें इसकी दो पॉसिबिलिटीज बना लेनी है, तब जाके इसको सॉल्व करना है। ओके, इजी था। और यही क्वेश्चन जो है ना 2013 में यूपीएससी में एज इट इज पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम SYSTEME एज SYSMET यानी कि सिस्मैट। इसने सिस्टम को क्या लिखा है, सिस्मैट लिखा है। ठीक है, एन नियरर NEARER एज, इसने नियर का कोड क्या लिखा है AENRER। ओके, यूजिंग द सेम कोड। अब क्या है, जो हमने कोड जो वाला पहले वाला यूज करा था उसी कोड को हमें यूज करना है। और फिर क्या करना है, फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज। अब फ्रिक्शन को किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक चीज देखना, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है पहले SYSTEM, ओके, और NEARER। ओके, सिस्टम को जो इसने लिखा है वो लिखा है इसने SYSMET। तो देखो एक तरह से चलो हमें यहां से तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसमें 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 कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन देखो इन तीनों में हमें एक चीज मालूम पड़ रही है कि इसने टी को इधर और एम को इधर कर दिया। ओके, और ई को एट इज रखा सामने। इसी तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि देखो इसने एस को इधर पहुंचाया और इस वाले एस को इसने ऊपर पहुंचाया और वाई को सामने रखा। ठीक, तो हमें एक कोडिंग मालूम पड़ेगी कि अब इस पूरे की कोडिंग किस तरह से हो रही है। इसने पहले देखो पेयर बनाए 1 2 3 और 1 2 3। ओके, अब इसमें भी देखते हैं 3 के पेयर बनाने के बाद में फिर इसने इसकी कोडिंग करी है। अब इसमें भी देखते हैं हम, देखो NEARER को इसने कैसे क्या लिखा है AENRER। इसका मतलब क्या है, इसने इस वाले एन को इधर पहुंचा दिया और इस वाले ए को ऊपर और ई को एज इट इज सामने रखा। सिमिलरली आर को इसने इधर, इस वाले आर को इधर और ई को एज इट इज रखा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फ्रैक्शन FRACTION। अब देखो फ्रिक्शन में कितने हमारे लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब क्या है, हम चार को उसमें डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4, कि इसको ऊपर को और नीचे को हम डिवाइड कर ले चार में। तो अब इसका क्या कोड होगा, तो बहुत ईजी है। इसका मतलब होगा इसका कोड जो होगा सी हम ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक, सी को हमने ऊपर पहुंचा दिया तो सी आ गया और एफ को इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे तो ये एफ हो गया। इसी तरह से अब देखो ए को हम ऊपर पहुंचा देंगे, ए आ गया, आर को हम नीचे पहुंचा देंगे तो हमारे यहाँ पे आर आ गया। ठीक, ये हमारा इसका हो गया। अब नीचे वाले को देखें, एन को हम ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक, इस टी को नीचे पहुंचा देंगे, टी, इस ओ को ऊपर पहुंचा देंगे और इस आई को पहुंचा देंगे इधर आई। तो क्या निकल के आया हमारा CARFNOIT। अब देखो उसमें मैच कर लेना कौन सा है, CARFTION, ये वाला नहीं होगा, देखो ये तो हो ही नहीं सकती दोनों। अब देखो CARFNOIT। ओके, ये हमारा आंसर डी इज करेक्ट। बहुत ईजी था। क्या करना है कि बस हमें इसकी कोड मैच कर लेना है कि इसने कोड को किस तरह से दे रखा है। ठीक, उसके बाद में जैसे हमें कोड मालूम पड़ जाए, कोड का पैटर्न मालूम पड़ जाए कि हमारा पैटर्न इस तरह से, तो हम क्या है जो हमारा पूछ रहा है लास्ट में उसको उसी पैटर्न पे लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी था। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और हम आसानी से समझ लो ये कर देंगे। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 5 आइटम्स। अच्छा, इसमें क्या करा है इसने कि भाई 5 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कुछ। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 5 आइटम्स दैट फॉलो। अब इसने क्या है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमारी ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखते हैं इसने इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है। देयर आर 5 पर्सन इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में कितने 5 पर्सन है। P Q R S एंड T। कौन कौन से पर्सन है? P Q R S एंड T हैं। द ग्रुप हैज 1 डॉक्टर, 1 लॉयर एंड 1 आर्टिस्ट। ग्रुप में क्या है? एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है। ओके। P एंड S आर अनमेरिड स्टूडेंट। देखो इसने कितने वाले P Q R S एंड T की बात कर रहे हैं, ठीक। देखो उसने क्या कहा है, P एंड S ये क्या है? एक तो स्टूडेंट है और अनमैरिड है, यानी स्टूडेंट है और अनमैरिड है, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहां तक तो हो गई। टी इज ए मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। अब क्या है कि टी एक मैन है और उसने क्या करा है कि किसी ग्रुप के मेंबर से उसने शादी की है। तो अब देखो एक चीज देखना, हम मेल को जो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो मैन एक मेल हो गया, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम बॉक्स से यानी कि स्क्वायर से, और फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्किल से। तो क्या है, इसने कहा है कि टी इज मैन मैरिड, ठीक है। इसका मतलब ये है टी है मैन है, उसने किसी से शादी की होगी, किसी फीमेल से शादी की होगी। फीमेल क्या है अभी हमें नहीं मालूम। ओके, आगे क्या कह रहा है इससे, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। अब देखो ब्रदर यानी कि मेल हो गया, क्यू क्या है हमारा एक ब्रदर है, ठीक। क्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, क्यू इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ब्रदर है ऑफ पी का। अब देखो पी नहीं मालूम कि पी मेल है या फीमेल है, इसीलिए हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। ओके, आगे देखते हैं। एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। और किसकी, यानी क्यू की बात कर रखा है कि क्यू जो हमारा ना ही तो हमारा डॉक्टर है, मान का हमारा डॉक्टर भी नहीं है और हमारे क्या है आर्टिस्ट भी नहीं है। अच्छा देखो प्रोफेशन की बात करेंगे तो क्या थे, डॉक्टर, लॉयर एंड आर्टिस्ट। क्यू ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्यू लॉयर होगा, ठीक है ना, हमारा ये लॉयर हो गया। ओके, आगे कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब देखते हैं। अब इसने एक चीज दी है, देखो यहां पे क्या हो गया, टी क्यू पी। इसने एक चीज दे रखा था कि पी एंड एस क्या है हमारे अनमेरिड हैं, दोनों क्या है हमारे अनमेरिड हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों अनमेरिड होंगे तो बच्चा क्या आर मैरिड होगी, ठीक है ना भाई, आर शादीशुदा होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखो टी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया और एस हमारा अनमेरिड है, तो इसका मतलब आर बचा। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आएगा हमारा आर। क्यों आर क्या हमारा, आर हमारा यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। ओके, उसके बाद में और कोई इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है, आर इज नॉट डॉक्टर। देखो आर जो है ना, इधर देखो आर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, देखो लॉयर तो क्यों हो गया हमारा, तो आर क्या होगी, आर होगी मेरी आर्टिस्ट। तो इसका मतलब टी बचा, टी क्या होगा, जाहिर सी बात है टी फिर हमारा होगा डॉक्टर। इसका मतलब ये कि हमें ये हम पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। तो चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि टी मेरा क्या है, टी डॉक्टर है। ओके, उसके बाद में आर क्या है, आर आर्टिस्ट है। क्यू क्या है, क्यू मेरा लॉयर है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसके बेस पे हमें क्या करना है, इसके बेस पे हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज द डॉक्टर। ये डॉक्टर कौन है, तो देखो ये हमारी टेबल थी, देखो पीछे से हमने इस तरह को बनाया था, ठीक है ना, यानी कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। तो अभी इसने क्या कहा है कि कौन हमारा डॉक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो टी हमारा डॉक्टर है। कितना इजी क्वेश्चन है, एक बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए उसके बाद में आंसर तुरंत दे सकते हैं। टी हमारा क्या है, डॉक्टर है। ओके था। हु इज द आर्टिस्ट। अब इसने पूछा आर्टिस्ट कौन है, तो देखो ये देख लो आर हमारा है, आर हमारा क्या है आर्टिस्ट है, तो हम ये कह सकते हैं आंसर सी इज करेक्ट। कितना इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस एक बार क्या है कि इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से इत्मीनान से पढ़ लें, उसके बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक दूसरे में रिलेशन
बनाकर उसके बाद में हम उसका आंसर दे देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने इसने कहा है फिर इसमें हु इज द स्पाउस ऑफ आर, यानी कि स्पाउस का मतलब होता है यहाँ पे हस्बैंड वाइफ से कहते हैं, ठीक है ना। तो हस्बैंड वाइफ कौन थे भाई, आर का हस्बैंड कौन हुआ, आर वाइफ थी हमारी। देखो टेबल में देखेंगे तो देखो हमारा क्या था कि आर वाइफ थी और टी डॉक्टर जो था हस्बैंड था। तो हम ये कहेंगे आर का हस्बैंड कौन है, आर का हस्बैंड है हमारा टी। ठीक, आंसर बी इज करेक्ट। अब देखते हैं हु इज द लॉयर। अब लॉयर कौन था भाई, देखते हैं। तो इसमें क्या था, देखो इसमें आ गया क्यू था हमारा, क्यू इज ए लॉयर। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सी में, हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए मैन, ये रखा है इनमें से कौन मैन था। तो अगर हम देखो बात करते हैं, अगर देखो चलो पीछे रिटर्न होते हैं, हमने जो टेबल बनाई थी इसको भी देखते हैं। देखो हमारा टी एक मैन था और क्यू मैन था। उसके बाद में देखो आर हमारा फीमेल था, पी हमें नहीं मालूम कि पी हमारा क्या था, हमें पी नहीं मालूम, ठीक है। और उसके बाद में हमें ये क्या मालूम है, हमें क्यू क्यू मालूम था कि क्यू हमारा क्या है, ब्रदर है। अब क्या बचा था, देखो टी और क्यू हमारे ये तो एक तरह से मैन हो गए, आर हमारी फीमेल होगी, पी होगी, बचा क्या था हमारा एस। देखो एस भी हमें नहीं मालूम, एस स्टूडेंट है जो अनमेरिड था, लेकिन हमारे ये नहीं मालूम कि ये मेल है या फीमेल है। तो उसका मतलब ये क्या है, टी या क्यू, ये हमारे डेफिनेटली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो इसमें पी नहीं मालूम था हमें, एस भी नहीं मालूम, क्यू हाँ क्यू हमारा राइट आंसर है, ठीक है। टी इसमें नहीं लिखा, तो आंसर सी इज करेक्ट, क्यू इज राइट आंसर। ओके, बहुत इजी था। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इजी थे, बशर्ते क्या है कि हमें एक टेबल बना लेनी है। हमें क्या है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक साथ उसे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद में फिर जो भी क्वेश्चन पूछे हम उसको आसानी से आंसर दे देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो इसने क्या है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बेस पे हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी है। इसमें पहले क्या क्या है इसने, इधर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। इसने कहा है ए या तो बी के बराबर है या फिर क्या है ए बी से बड़ा है। तो इसको मैं देखो डायरेक्ट इस तरह से क्या लिख सकता हूँ, देखो कि ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। ओके, हाँ भाई इस इंफॉर्मेशन से देखो मैं ये कह सकता हूँ, एक चीज मेरी आ गई। नेक्स्ट क्या कहा इसने, आइदर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। इसने क्या कहा है, सी एंड डी सेम एज के यानी कि बराबर है। और आगे क्या है, डी इज ओल्डर देन सी, यानी कि हमारा डी जो है वो क्या है, सी से बड़ा है। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, और हमारा डी बड़ा है। तो देखो देखो इन दोनों से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सी लेस देन एंड इक्वल टू डी हो गया। ओके, ये हो गया। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या कहा है इसमें, बी इज ओल्डर देन सी। इसने क्या कहा है, बी इज ओल्डर देन सी। इन तीनों के यहाँ पर इसके इसके और इसके यहाँ पर हम क्या कहें, एक इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं। तो क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये कहेंगे बी ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। और इसने क्या कहा है, देखो इससे कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर देन सी। और इसने सी और डी से क्या कहा है कि डी इज लेस देन इक्वल टू डी, डी इज लेस देन एंड इक्वल टू डी। ओके, हमारी फाइनल इक्वेशन जो हमारी एक तरह से बन के आई, एक्सप्रेशन हुई ये बन के आएगी। अब इसके बेस पे हमें क्या है, आंसर देना है। ओके, अब इसने क्या कहा पहले, ए इज ओल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है। तो इस सिचुएशन को देखेंगे, इस कंडीशन को, ये बात तो सही है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन एक बात और है, इसने इक्वल टू और क्या रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए हमारे क्या है, बी से बड़ा भी है और ए बी के बराबर भी हो सकता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यानी कि आधी अधूरी के होने के बावजूद भी हम इसको कट कर देंगे, भाई ये नहीं हमारा, नहीं हमें नहीं मालूम। क्यों क्यों हम इसको नहीं मानेंगे, हमारा गलत है। क्यों कि बड़ा भी है तो इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है। अब ऑप्शन बी में क्या कहा है इसने, बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। देखो बी और डी की बात करते हैं, देखो ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा डी। अब देखो अगर इसकी सेम एज की बात करते हैं तो वो तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि सी के बराबर डी तो हो सकता है, चलो एक कंडीशन में, क्योंकि अगर सी इज लेस देन इक्वल टू डी है, अगर हम लेस देन को छोड़ दें तो हम इसको बी के बराबर तो कर सकते हैं, ठीक। बट अब देखो
सी को एक तरह से मैं डी के बराबर लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी थी, देखो इसने ये वाली कंडीशन, इसको देखेंगे यानी कि बी इज लेस देन डी, यानी कि इसने कोई कंडीशन में बी ने ये कहा है कि हाँ भाई बी जो है सी से बड़ा ही होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि सेम एज का होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि बी इज इक्वल टू डी। तुम्हारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, डी इज ओल्डर देन सी। डी और सी की बात करते हैं, डी इज ओल्डर देन सी। अब देखो इसने इस वाली कंडीशन में क्या कहा था, इस वाली कंडीशन में कि सी इज लेस देन और इक्वल टू डी है, यानी कि सी या तो डी से हमारा छोटा होगा या फिर सी डी के बराबर होगा। बट इसने ये तो कह दिया कि हाँ भाई कि ओल्डर देन सी है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये वाली नहीं करी, तो हम कहेंगे ये वाली भी हमारी पूरी जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करी, तो यार ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए इज ओल्डर देन सी। अब देखो ए और सी की बात देखते हैं, तो देखो ये वाली इसमें आ जाओगे, ठीक। अब ए मेरा अगर बी से के बराबर मैंने कंडीशन मान मिली कि ए बराबर है बी, तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर देखो ए बराबर बी है, ठीक। लेकिन इसने कंडीशन दे दिया कि बी ऑलवेज, यानी कि इसमें इक्वल टू नहीं दिया, बल्कि क्या है कि बी जो है वो सी से बड़ी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बी की जगह ए रख भी दूं तब भी ये कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, क्यों कि सी हमारा छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज ओल्डर देन सी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था, बस क्या है कि हमें ये थोड़ा इसके एक्सप्रेशन को देख लेना है, उसको मर्ज कर लेना, मर्ज करने के बाद में हमें इसको कंपैरिजन कर देना है। ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कंसिडर द गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। तो इसमें क्या है कि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है कि उसके हमें आंसर बताने हैं 3 क्वेश्चंस के। ओके, अब देखो इसको पढ़ ले रहे कि इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है। When 3 friends A, B and C meet, 3 दोस्त आपस में मिलते हैं, it was found that each of them wore an outer garments of a different color. उन्होंने क्या करा है कि अलग अलग कलर के गारमेंट्स पहने हुए हैं। In random order, the garments are jacket, sweater and tie. गारमेंट्स में क्या है, जैकेट है, स्वेटर है और टाई है। And the colors are blue, white and black. उनके कलर कैसे हैं, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक है। Their surnames in random order, और उनके सरनेम भी दे रखे हैं एबीसी के। क्या क्या है, राइबेरो, कुमार एंड सिंह। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल की फॉर्म लिख ले रहे हैं हम, ठीक। हम एक टेबल फॉर्म लिख रहे हैं। पहले क्या देखा है, इसने गारमेंट दे रखे हैं, उसके बाद में कलर हो गया, उसके बाद में हमारा सरनेम हो गया, ठीक। अब उसके फ्रेंड है, फ्रेंड क्या ए है, ओके, बी है और ये हमारा यहाँ पर हमारा सी है। अब क्या कहें, हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब इसने क्या कहा है, नीदर बी नॉर राइबेरो वॉर ए व्हाइट स्वेटर। इसने क्या कहा है कि बी एंड देखो राइबेरो क्या कर रहा है कि व्हाइट स्वेटर जो है ना, स्वेटर जो है वो नहीं पहना। इसका मतलब क्या है कि इसने स्वेटर का कलर बता दिया, भी स्वेटर का हमारा क्या कलर है, किसने बता दिया कि भाई स्वेटर का जो कलर है वो हमारा व्हाइट है, ठीक। अब इसने देखो बी की बात की थी, बी क्या हमारा ये पर्सन है, कलर हमारा ये क्या, इसका मतलब ये है कि अगर वो व्हाइट कलर का स्वेटर नहीं पहनता है, इसका मतलब ये है कि वो व्हाइट कलर यूज नहीं करता, ठीक। उसके बाद में इसने क्या कह दिया है कि देखो इसने व्हाइट भी कह दिया है कि स्वेटर हमारा कैसा है, व्हाइट है, यानी कि इसने गारमेंट्स बता दिया कि व्हाइट है। अब व्हाइट कौन सा है अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या कहा है इसने, सी वॉर ए टाई। उसने कहा है कि सी जो है टाई पहनता है, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देने हम टाई। आगे इसने कहा है सिंह गारमेंट्स वाज नॉट व्हाइट। इसका मतलब यह कि सिंह जो है वो व्हाइट कलर के कपड़े को नहीं पहनता है, ठीक है जी। अब आगे देख लें तो देखो इसमें क्या है कि ये बी है, जहां पे बी होगा तो वहां पे हमारा राइबेरो भी नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो स्वाटर व्हाइट स्वाटर जो है वो ना ही बी पहनता है ना राइबेरो पहनता है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा कि ये बी की टेबल में अगर हम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे राइबेरो नाम का कोई सरनेम का फ्रेंड्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि राइबेरो या तो इसमें है या फिर राइबेरो इसमें है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है कुमार डज नॉट वियर द जैकेट। अब देखो कुमार जो है ना वो जैकेट नहीं पहनता है। अच्छा क्या है, देखो इसने एक चीज बताई है कि बी जो है वो स्वेटर नहीं पहनता। इसका मतलब ये बी हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं अगर हम एस की बात करें, ये स्वेटर की बात करें, वो स्वेटर नहीं पहनता। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि स्वेटर यहाँ पे आएगा, कि क्योंकि टाई नीचे आ चुका है, अब भी स्वेटर ऊपर आएगा। ये आ गया।
स्वेटर ऊपर आ गया, तो बचा क्या, बचा हमारा जैकेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैकेट होगा, बी क्या है, जैकेट को पहनता है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो इसने क्या स्वेटर है, तो स्वेटर का कलर क्या है, स्वेटर का कलर इसने बताया कि स्वेटर का कलर हमारा व्हाइट है। ओके, तो देखो ये भी इंफॉर्मेशन सही है कि भाई देखो व्हाइट ये जैकेट नहीं होगी। अच्छा, अब देखो इसने एक चीज बोली है, बी नॉर राइबेरियो, ठीक है, वो क्या है, व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता। तो देखो यहाँ पे बी था जो व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता है। ओके, एक तो बी की जगह नहीं आएगा सरनेम, क्यों कि हमने बता दिया बी और राइबेरियो व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता। और देखो व्हाइट स्वेटर हमारा यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा राइबेरियो है वो भी नहीं आएगा। तो देखो ना ही राइबेरियो यहाँ आ रहा है, ना ही राइबेरियो यहाँ आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि सी में हमारा क्या आएगा, सी में हमारा राइबेरियो आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हमें इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिलती जा रही है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई, एक ये कंप्लीट हो गई। और उसने क्या कहा है कि ये इसने कहा है सिंह गारमेंट्स वाज नॉट व्हाइट। अब जो सिंह है वो व्हाइट गारमेंट नहीं पहनता। तो देखो हमारा क्या है कि देखो ये यहाँ पे हमारा क्या सिंह नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे सिंह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे व्हाइट है, तो यहाँ पे सिंह नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, और यहाँ पे राइबेरियो आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ठीक है सिंह आ गया, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा हमारा कुमार। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो सिंह भी हो गया, इसने क्या है, इसने कहा है कुमार वाज नॉट वेयर द जैकेट, कुमार जैकेट नहीं पहनता है। तो देखो जैकेट था, इसका मतलब ये क्या है कि कुमार क्या क्या पहनेगा, कुमार देखो स्वेटर पहन रहा है। ओके जी, ये भी इन्फॉर्मेशन देखो इसके अकॉर्डिंग हमारी सही हो गई। अब इसने क्या कहा है कि राइबेरियो डज नॉट लाइक ए वियर द ब्लैक कलर। इसने कहा है कि राइबेरियो जो है ना ब्लैक कलर को पसंद नहीं करता है। तो एक चीज देखो पहले वाली इन्फॉर्मेशन से यहाँ से कि देखो ये व्हाइट स्वेटर था, ये भी राइबेरियो नहीं पहनता, और वो ब्लैक कलर को भी पसंद नहीं करता, तो क्या बचा, यानी कि राइबेरियो इसका मतलब क्या करता है, राइबेरियो को ब्लू कलर पसंद है, तो कलर क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ब्लू। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन सा कलर बचा, देखो हमारे 3 कलर थे, कौन कौन से थे, ब्लू थे, व्हाइट थे एंड ब्लैक थे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्लैक। ठीक, ये हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब इस टेबल के बेस पर ही हम क्या है अपने तीनों आंसर को दे देंगे। तो देखो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारी ये गारमेंट्स था, तो गारमेंट्स में देखो ए ने स्वेटर पहना है, बी ने जैकेट पहनी है, और हमारी क्या है, टी ने टाई पहनी है। ओके, अब ये हमारी क्या है, हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली थी पीछे वाली। अब देखते हैं, इसने कहा है व्हाट इज द सी सरनेम, सी का क्या सरनेम होगा, तो देखो सी का सरनेम ये है, क्या है, राइबेरो। अब देखो आंसर इज करेक्ट। तो कितना इजी हो गया, क्या है कि हमें पहले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, अच्छी तरह से कलेक्ट करना है, उसके बाद में फिर हम उसके आंसर में दे देने हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कराया इसने, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई। अभी पूछ रहा है टाई का क्या कलर है, तो देखो जी टाई का कलर कैसा हमारा ब्लू है, इसका आंसर बी इज करेक्ट हो गया है, कितना जी। अब ये इसने आगे क्या पूछा है, हु वर द स्वेटर, स्वेटर भाई किसने पहना है, तो देखो स्वेटर हमारा ये है, किसने पहना है, ए ने पहना है। तो क्या करना है कि जब भी इस तरह के कभी क्वेश्चंस आ जाएं, तो सबसे पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़नी है, और एक अगर टेबल फॉर्म में लिखा है तो टेबल फॉर्म में, या ट्री फॉर्म में लिखा है तो ट्री फॉर्म में से बना लेनी है। उसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में हमें जो जो क्वेश्चन पूछे उसके बिहाफ पर हम क्या करें, उसको आंसर कर दें। बहुत इजी था, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ग्राप्स एंड पाइनएप्पल। तो ए जो है हमारा वो ग्राप्स और पाइनएप्पल को खाता है, बी एट ग्राप्स एंड ऑरेंज, सी एट ऑरेंज पाइनएप्पल एंड एप्पल, डी एट ग्राप्स एप्पल एंड पाइनएप्पल। अब देखो क्या है कि ए है, बी है, सी है, और हमारे इसने डी है। देखो ए क्या खाता है, ए खाता है ग्रेप्स को और पाइनएप्पल को। ओके, बी क्या खाता है, ग्रेप्स को और ऑरेंज को। ठीक है, सी देखो सी क्या खाता है, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड एप्पल। ठीक है, डी क्या खाता है हमारा, डी हमारा खाता है ग्रेप्स को और हमारा एप्पल को और पाइनएप्पल को। आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स बी एंड सी फेल सिक, क्या है कि अब देखो बी और सी क्या है, बीमार हो गए जब उन्होंने फ्रूट्स को खाए थे। इन द लाइट ऑफ द एवर फैक्ट, भाई जो ऊपर के जो फैक्ट हैं, इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ सिकनेस वाज, ये इसने कहा है कि भाई बी और सी हमारे क्या होते, फल खाने के बाद में बीमार पड़ गए थे। तो अब ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये दोनों बीमार पड़ गए थे। देखो क्या किसकी बात कर रखा है, बी की और सी की बात कर रहा है।
तो इन दोनों फ्रूट्स को अगर हम देखेंगे तो देखो कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही है, हाँ जी इन दोनों में ये चीज कॉमन दिख रही है, ऑरेंज और ऑरेंज। बाकी कोई चीज कॉमन है नहीं, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑरेंज खाया और ऑरेंज खाने के बाद में वो बीमार पड़ गए। हो सकता है ऑरेंज खराब हो, सड़ा हुआ हो, इसलिए वो उन्होंने खाया और ये बीमार हो गए, बाकी किसी ने ऑरेंज नहीं खाया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा डी, ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर वर 50 फैकल्टी मेंबर कंप्राइजिंग 30 मेल्स एंड द रेस्ट फीमेल्स। ये कितने हैं, 50 हमारी क्या है फैकल्टी मेंबर है, उसमें से 30 हमारे मेल हैं, तो 20 क्या हो जाएंगे हमारी फीमेल हो जाएंगे। ओके, नो मेल फैकल्टी मेंबर न्यू म्यूजिक, जो मेल जो है 30 उनको क्या है म्यूजिक नहीं आता। ओके, बट मैनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर डिड। अब उसमें से क्या है जो फीमेल फैकल्टी है उसमें से कुछ को हमारा म्यूजिक नहीं आता, बाकी कुछ को आता है ना, मैनी ऑफ देम फीमेल, फीमेल में से कुछ को भाई म्यूजिक आता है और कुछ को नहीं आता। ओके, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इनवाइट 6 फैकल्टी मेंबर्स। क्या है जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड था उसने क्या करा है कि 6 फैकल्टी मेंबर को क्या करा है, टी पार्टी पर इनवाइट करा है, टू ए टी पार्टी। ठीक है, एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। अब जो फैकल्टी जो आई थी टी पार्टी में वो कितने थे, 6% थे, और 6% को ये कर रखा है कि किसी को म्यूजिक नहीं आता। ओके, द कंक्लूजन इज दैट। अब एक चीज देखना, देखो हमारे मेल कितने थे, मेल है हमारे 30, और 30 ऐसे हैं कि जिनको म्यूजिक बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ना, हमारा म्यूजिक क्या है बिल्कुल भी नहीं आता 30 के 30 को। उसके बाद में आगे क्या है, अब फीमेल कितने जी, वो फीमेल हमारी है 20, क्योंकि टोटल मेंबर कितने थे 50 फैकल्टी की थी, तो 20 हमारी क्या है फीमेल है। उसमें से कुछ को तो म्यूजिक आता है, कितने लोगों को आता है ये नहीं बताया, और कुछ को म्यूजिक नहीं आता। ओके, अब इसने कहा है कि भाई हमने एक पार्टी में इन्वाइट कराते हैं। अब जब हमने इन्वाइट कराए और उसने ये नहीं बताया कि मेल को कराया फीमेल को कराया, इसने फैकल्टी में को इन्वाइट कराया और ऐसी फैकल्टी को इन्वाइट कराए जो बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं जानते। तो देखो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सभी के सभी हमारे क्या हो मेल हो, ठीक मेल, ये तो हो सकता है भाई यहाँ सभी के सभी मेल हो, या फिर क्या है 3 कंडीशन है, सभी फीमेल हो, क्योंकि फीमेल भी तो ये थी कि भाई 20 में से कुछ फीमेल ऐसी थी ना जिनको म्यूजिक नहीं आता था, लेकिन कितनी थी ये नहीं मालूम, इसलिए थोड़ा ये हमारा हम इसको श्योरिटी नहीं है कि सभी फीमेल ऐसी होंगी जो उस पार्टी में जाएंगी जिसको म्यूजिक नहीं आता। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन ऐसे बनेगी कि उसमें से कुछ मेल और प्लस कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो हमारे क्या जिनको म्यूजिक नहीं आता, यानी कुछ मेल तो ऐसे होंगे जिनको नहीं आता और कुछ फीमेल ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक नहीं आता, उनको इन्वाइट किया गया। हाँ, तो ये कंडीशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सही लग रही है। अब देखो पढ़ते हैं इसने ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसने ये दे रखा है द पार्टी कंप्राइज्ड मेल फैकल्टी मेंबर ओनली। नहीं भाई, हमने बताया ना कि कंडीशन हो तो सकती है कि सभी के सभी मेल हो, लेकिन कुछ फीमेल भी तो ऐसी हैं जो जिनको म्यूजिक नहीं आता, तो देखो उसके कंपेरिजन में ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, द पार्टी कंप्राइज्ड ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर हु कुड नॉट गिव द रेंडरिंग्स इन म्यूजिक। तो देखो हमने ये बताया कि सभी मतलब फीमेल नहीं होंगी, ठीक है, हो सकती हैं लेकिन कोई मतलब जरूरी नहीं है कंडीशन। अब देखो ऐसा भी नहीं हो सकता, मैंने बताया था ना 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में हाँ भाई पॉसिबिलिटीज है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे कि सभी मेल हो सभी फीमेल हो, लेकिन तीसरी कंडीशन सबसे बेस्ट बन जाएगी जो जिसमें मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि भाई उसमें सभी फीमेल ही होंगी। ठीक है ना, तो ये भी हम नहीं कह सकते ओनली फीमेल होंगी। ऑप्शन सी क्या है, द पार्टी कंप्राइज बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स। देखो ये हम श्योरिटी के साथ भी नहीं कर सकते, हम श्योरिटी नहीं कर सकते कि हाँ भाई कि बिल्कुल यही कंडीशन होगी कि भाई दोनों उसमें इंक्लूड होंगी। हाँ कह सकते हैं कि भाई मेल हो सकता है मेल ही मेल हो सकता है फीमेल फीमेल हो सकता है मेल फीमेल दोनों, लेकिन श्योरिटी के साथ इन कंडीशन को हम जो बोल रहे हैं ना श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे हम कि भाई यही तीनों कंडीशन होंगी, कोई भी हो सकती है। ऑप्शन डी क्या है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस जेंडर मेल या फीमेल में से कौन सा जेंडर है जो पर्टिकुलर ही गया होगा, यानी कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो आंसर डी इज करेक्ट। ओके, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको देखना ध्यान से और एक एक इन्फॉर्मेशन से पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमारी आती आएंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कंसिडर द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर 3 आइटम्स दैट फॉलो। ठीक है भाई,
एक हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेस पे हमें क्या है कि 3 क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर बताने हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, 6 बॉक्सेस ABCDE एंड F, यानी कि 6 बॉक्स दे रखे हैं इसने। ओके, हैव बीन पेंटेड विद 6 डिफरेंट कलर, उनको बॉक्स को क्या है हमें पेंट करना है डिफरेंट कलर में। ओके, कलर का कौन कौन से कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे कलर है। एंड अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा देखो, हमने जो अरेंजमेंट कराया ना इसका, तो वो लेफ्ट टू राइट में कराए, बट हमें ये नहीं मालूम कि नॉट नेसेसरली ईदर कीप्ड और पेंटेड विद द कलर इन द सेम ऑर्डर, यानी कि इसमें ये नहीं मालूम कि ये जो दे रखा है ना ABCD, तो यही इसका मतलब अरेंजमेंट होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ओके, ईच बॉक्स कंटेन्स ए बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम्स। भाई हर एक बॉक्स में एक बॉल है और अलग अलग गेम्स की, कौन कौन सी है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। ठीक है जी। उसके बाद में क्या कहा है इसने, द गोल्फ वॉज इज इन वॉयलेट बॉक्स। गोल्फ की जो बॉल है वो क्या है वॉयलेट बॉक्स में है, एंड इज नॉट इन द बॉक्स D। देखो यहाँ पे देख रहे हैं गोल्फ, ठीक है, सामने रख गोल्फ, ठीक है ना। गोल्फ की जो बॉल है वो कैसी है, वॉयलेट कलर की है, लेकिन इसने एक चीज कहा है जो D बॉक्स में नहीं है। ओके, ये बॉक्स जो है T में नहीं है, हम ये करेंगे। ओके, आगे क्या कहा है इसने, देखो ये यहाँ तक हमारी हो गई। द बॉक्स A विच कंटेंट टेनिस बॉल इज ऑरेंज कलर। देखो टेनिस बॉल की बात कर रहा है, ये टेनिस बॉल है, उसका कलर कैसा है, ऑरेंज है। ठीक है जी, और वो A बॉक्स में है, तो ये A बॉक्स हो गया। ये क्रॉस हमने इसलिए लगा दिया है कि भाई D, ये वाली बॉल जो है ना गोल्फ की जो वॉयलेट कलर है वो D की नहीं है। ओके, तो हमारा यहाँ तक हो गया। देखो हमारी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ गई, टेनिस बॉल ऑरेंज कलर, ठीक है ना, एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। अब ये राइट पे बैठी हुई है, तो एक चीज देखते हैं। देखो पहले हमारे बॉक्स था, हम एक टेबल टाइप का बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स हमारा यहाँ से, देखो ये हमारा बॉक्स हो जाएगा। ठीक, बॉक्स में क्या है हमारा, अब कितने बॉक्स है हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले का है 6 बॉक्स है। तो ए जो है हमारे राइट में है, बिल्कुल राइट में, एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब ये क्या है, यहाँ से आएंगे ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, तो ये मेरा ए बॉक्स है। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, बॉल की बात करते हैं। भाई वो किस बॉल जो है वो किस गेम की है। ठीक, यहाँ पे हमने बॉल की बात कर ली, और उसके बाद में फिर बात करते हैं कलर कि बॉल का कलर कैसा है। तो हमने हमारे पास क्या था कि देखो ए है, ऑरेंज कलर है उसका, और टेनिस की है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेनिस। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज कलर। तो हमें ये वाली चीज भी मालूम पड़ गई। अब आगे बढ़ते हैं। द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स D नॉर बॉक्स E। अब देखो हॉकी बॉल की बात कर रहा है, कौन सी, हॉकी की बात कर रखा है। हॉकी की जो बॉल है वो क्या है, ना तो बॉक्स D में है और ना ही बॉक्स E में है, यानी कि D एंड E में वो नहीं है। तो देखो एक चीज देखना, D में ना तो गोल्फ बॉल है और D में ना ही हॉकी की बॉल है। ओके, इसी तरह से E में जो हमारी हॉकी की बॉल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स C, अब C की बात कर रहा है, द बॉक्स C हैविंग क्रिकेट बॉल, यानी कि अगर देखो क्रिकेट की बात करें तो वो किसमें है, बॉक्स C में है। ठीक है, इसको इस तरह से देखते हैं, तो बॉक्स C में है। उसके बाद में इसने कलर बताया क्या, क्रिकेट बॉल पेंटेड ग्रीन, अच्छा वो ग्रीन कलर की हो रहा है, यहाँ पे हम ग्रीन लिख लेंगे। ठीक, द हॉकी बॉल, यानी कि अब देखो हॉकी बॉल, यानी कि ये हमारी हॉकी बॉल की बात कर रहा है। द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द पेंटेड येलो, यानी कि अब देखो उसने क्या करा है, कलर की बात करा है कि इसमें ब्लू कलर भी नहीं है और येलो कलर भी नहीं है, किसमें, हॉकी वाली बॉल में। ओके, आगे क्या कह रहा है ये, द बॉक्स C इज 5th फ्रॉम द राइट। अब राइट से वो 5th पर है, टोटल कितनी थी हमारी, 6 थी। देखो एक ये हो गया, उसके बाद में एक यहाँ पे रहा होगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कितनी, 1 2 3 4, एक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे हमारी C आ गई। अब C की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या है कि देखो C जो है हमारी, उसको किसमें, क्रिकेट है, C फॉर क्रिकेट, इतना बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और कलर क्या है उसका, ग्रीन है। ओके, तो देखो ये C के बारे में मालूम पड़ गया, A के बारे में मालूम पड़ गया, C के बारे में टोटल हमारी जानकारी मालूम पड़ गई। अब आगे देखते हैं। द बॉक्स C इज 5th फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू B, और उसके आगे क्या है, देखो B है, उसके आगे क्या है, ये हमारी B बॉल है। अब B देखो यहाँ पे, देखो कहीं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है B की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये हमारी B है,
आगे देखते हैं, द बॉक्स बी कंटेन वॉलीबॉल, क्योंकि बॉक्स बी जो है वो किसका है, वॉलीबॉल का है, और किसका है, वॉलीबॉल का है। ओके, अब आगे देखते हैं, द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन बॉक्सेस कंटेन गोल्फ एंड वॉलीबॉल। अब देखो इसने क्या कहा है, हॉकी की बात कर रहा है, ठीक है ना। हॉकी किसके बीच में, हॉकी इन बिटवीन बॉक्सेस कंटेन गोल्फ एंड वॉलीबॉल। देखो द बॉक्स हॉकी बॉल, अब हॉकी हमें देखो यहाँ पे मालूम है, नहीं मालूम किसके बीच में है, वो है गोल्फ और वॉलीबॉल। हमें ये तो मालूम है, देखो ये हमारी वॉलीबॉल थी, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी किसकी बॉल की बात कर रहा था, हॉकी बॉल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हॉकी बॉल हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉलीबॉल और किसके बीच में बता रहा है, ये वॉलीबॉल और गोल्फ के, तो इसका मतलब गोल्फ हमारी यहाँ पे होगी, गोल्फ बॉल, ठीक है। तो ये हमारी देखो ये गोल्फ हो गई, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, यहाँ पे हमारी आएगी हॉकी की बॉल। ओके, अब हम देखते हैं गोल्फ बॉल कैसी थी हमारी, जो वॉयलेट थी। तो अब देखो इसका कलर क्या आ गया, इसका कलर आ गया हमारा वॉयलेट कलर, ठीक। अब देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ देखते हैं। तो गोल्फ बॉल थी, इससे देखेंगे गोल्फ बॉल थी और वो वॉयलेट कलर की थी, बट डी बॉक्स में नहीं थी, डी बॉक्स में हमारी नहीं थी। और इसने एक चीज ये भी कहा है कि हमारी जो हॉकी की जो बॉल थी, देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से हम देखते हैं इस वाले से, हॉकी की जो बॉल थी वो भी डी में नहीं थी, तो इसका मतलब देखो गोल्फ ये गई, हॉकी ये गया, इसका मतलब डी कहाँ रहा होगा, डी देखोगे तो देखो डी यहाँ पे रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि इसने क्या रखा है, डी जो है ना तो गोल्फ में थी, तो देखो ये गोल्फ है हमारा, और उस डी में उसने कहा है जो हॉकी की बॉल थी उसमें भी नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा डी रहेगा। ओके, अब उसने एक चीज और कहा है, उसने क्या कहा है कि हॉकी की बॉल जो थी ना, हॉकी की बॉल जो थी वहां पे ई भी नहीं था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ई नहीं होगा, तो ई कहाँ बचा, ई बचा ये हमारा, ई क्या रहेगा, गोल्फ वाली बॉल पर। ओके, उसके बाद में क्या बचा, अब देख लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इसका मतलब हॉकी की बॉल में क्या हो जाएगा हमारा, एफ आएगा। ये चीज समझ में आई ना, तो हमारी क्या आ गया, एफ आ गया। अब और चीज देखते हैं, अब पहले तो देखो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि डी जो होगी वो किसमें होगी, देखो क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, तो यहाँ पे कौन से बचेगा, तो देखो यहाँ पे देखो देखो फुटबॉल, तो हमारी यहाँ पे क्या आएगी, हमारी फुटबॉल आएगी, ठीक है। अब देखो ये कॉलम भी हमारा फिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसने आगे क्या है, द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू, जो हॉकी बॉल थी वो ब्लू और येलो, यानी कि हॉकी देखो बॉल थी ये ब्लू और येलो से पेंट नहीं थी। अब देखो कलर देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो एक कलर बचा, क्योंकि ये दोनों तो इसमें पेंट नहीं होंगे, कौन सा कलर बचा हॉकी के लिए, इंडिगो। तो हम ये कह सकते हैं देखो 5 वो 6 कलर थे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा इंडिगो। ओके, इसका मतलब क्या है कि दो कलर बचेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो या तो ब्लू हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारा येलो भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। या फिर हम ये कह सकते हैं ब्लू हमारा यहाँ पे भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। अब देखो ये तो होंगे नहीं, ठीक है, ये होंगे नहीं। अब ये हमारी टेबल बन गई, देखो कितना आसान था, हमने क्या करा कि एक एक पॉइंट पढ़ते गए, उसके बाद में इसको टेबल के फॉर्म में लिख लिया। अब इससे क्या है, जो भी हमारे क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। ओके, अब देखो इसने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेनिंग द गोल्फ बॉल। अब गोल्फ बॉल की बात कराए तो देखो पीछे देखते हैं, एक बार जाते हैं, गोल्फ बॉल का मतलब क्या है, देखो ई बॉक्स में है और वॉयलेट कलर है, ई बॉक्स में है, तो देख आंसर आ गया बी इज करेक्ट। देखो है कितना इजी, एक बार हमारी टेबल बन जाने के बाद में हमारा क्या आ गया, एक बार टेबल बन गई उसके बाद में देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, अब आगे क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब इसमें से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसमें देखो इसने क्या कहा है, डी इज पेंटेड येलो, देखते हैं भाई, डी देखो मे भी हो सकता है येलो या ब्लू हो, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है। ओके, हमें श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। और दूसरा क्या रखा है, एफ इज पेंटेड इन इंडिगो। अब एफ की बात करते हैं, एफ पेंटेड, हाँ देखो ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल हमारे क्या है, बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ भाई ये इंडिगो है। ओके, तो देखो कितना ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा इसको भी देखते हैं, बी इज पेंटेड ब्लू, अब बी क्या है, देखो ये गया, तो देखो बी में येलो भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है। इसका मतलब यह कि ये कि हमें इससे और इससे कोई जानकारी पूरी मिल नहीं रही, अगर बिल्कुल फिक्स होती तो ठीक भी था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमारा आंसर बी इज करेक्ट।
ओके, अब आगे क्या है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर। अब फुटबॉल की बात कर रहा है तो देखते हैं, देखो फुटबॉल, अब देखते हो, देखो फुटबॉल में ये आ गया, कौन सा कलर हो सकता है, दी बॉक्स में है ब्लू या येलो हो सकता है, तो देखो अब येलो, हाँ भाई हो सकता है, और देखो इसने ये क्या कहा है, इसने ये भी कहा है ब्लू, दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों दे रखे हैं, तो दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो ये ये कट जाएंगे, इंडिगो होगा नहीं हमारा, तो देखो आंसर सी देखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाँ भैया हम इसको ये क्या करें कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि डाटा हमारा सफिशियंट ही नहीं था इनके लिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में एक क्लब था, उसमें 5 अलग अलग हॉबीज हैं, फोटोग्राफी, याटिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। ओके सबकी अलग अलग चॉइस है। द गार्डनिंग ग्रुप्स मीट एवरी सेकंड डे, जो गार्डनिंग ग्रुप है वो सेकंड डे को मिलता है, एवरी सेकंड डे को। यहाँ पे अगर मैं बात करूं गार्डनिंग की, को मिलता है एवरी सेकंड डे मिलता है। ओके जी, द इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट एवरी थर्ड डे, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हमारा वो एवरी थर्ड डे को मिलते हैं। ओके जी, द चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे, जो चेस के जो ग्रुप के जो लोग हैं वो 4th डे के बाद में मिलते हैं, एवरी 4th डे में मिलते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं, द याटिंग ग्रुप्स मीट एवरी 5th डे, और हमारे याटिंग ग्रुप जो है वो 5th डे के बाद, एवरी 5th डे पे मिलते हैं। ओके, एंड द फोटोग्राफी ग्रुप्स मीट एवरी 6th डे, हमारा फोटोग्राफी का जो ग्रुप है वो मिलते हैं हर 6th डे पर। ओके जी, अब इसने आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डे। इसने इसमें कहा है कि जितने भी ग्रुप के लोग हैं, 5 ग्रुप के लोग, वो 180 डेज में कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखो देखो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। तो चलो मैं एलसीएम लेके दिखा दे रहा हूँ, अगर जब 2 करेंगे तो 2, 2, 3, 2, 5 एंड 6। ओके, उसके बाद में 2 करेंगे तो 1, 3, 1, 5, सो यहाँ पे 3 आएगा, 3, 3। ओके, उसके बाद में फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 1, 1, 1, 5, 1, फिर 5 करेंगे, 1, 1, 1, 1 एंड 1। अब देखो उसका एलसीएम कितना आ गया, अगर एलसीएम की बात करें वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया जी, ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, इसका एलसीएम आ गया 60। अब ये क्या रखा है कि कितनी बार मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 3, यानी कि ये पांचों के जो ग्रुप के लोग हैं ये 3 बार 180 दिन में 3 बार एक साथ मिलेंगे। ओके, आंसर हो गया डी इज करेक्ट। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है।